स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं अध्याय 4 सामाजिक विज्ञान में भारत की जो जलवायु है उस अध्याय से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। हम शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है और उसके 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से जो एक सही है उसका हमें उत्तर बताना है। पहला हमें दे रखा है भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा सवाल ऑप्शन सही, जैसलमेर में। जैसलमेर जो है राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अ वाला ऑप्शन सही, मुंबई। तीसरा है आम्रवृष्टि कहाँ होती है। तो दोस्तों आम्रवृष्टि होती है केरल में, तो ये हो जाएगा हमारा अ वाला ऑप्शन सही, केरल। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न हमें दे रखा है दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा स वाला, थार मरुस्थल। यहाँ पर दिन का तापमान जो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे शाम होती जाती है यहाँ पर तापमान कम होता जाता है। पांचवा में दे रखा है शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में होती है। तो इसका हो जाएगा ब वाला ऑप्शन सही, कर्नाटक में। छठवा है भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों भारत में जो न्यूनतम तापमान है वो श्रीनगर में पाया जाता है, ये हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन सही, श्रीनगर में। सातवां है हमारे पास भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है दोस्तों मासिनराम चेरापूंजी में, तो ये हो जाएगा हमारा ब वाला ऑप्शन सही, मासिनराम। और आठवां है जेठ धाराएं हैं। तो जेठ धाराएं क्या होती है दोस्तों, ये हिंद महासागर से चलने वाली बंगाल की खाड़ी चक्रवात, ऊपरीवत वायु या मानसूनी पवन, तो ये हो जाएगा हमारा स वाला ऑप्शन सही, ऊपरीवत वायु। दोस्तों उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनके हमें उत्तर बताना है। तो पहला है मानसूनी शब्द की उत्पत्ति भाषा के मौसम शब्द से हुई। तो मानसूनी शब्द की जो उत्पत्ति है ये हुई थी हमारे अरबी भाषा के मौसम शब्द से। तो पहले में आएगा आपके उत्तर यहाँ पर अरबी। दूसरा है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दूसरे में आ जाएगा आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तीसरा है भारत में सर्वाधिक वर्षा। दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किस मानसून से होती है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो तीसरे में आपके आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चौथा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले तट पर पहुंचता है। तो ये सबसे पहले मालाबार तट पर पहुंचता है, तो आपके चौथे में आ जाएगा मालाबार तट। पांचवा है शीत ऋतु में आईटीसी जेड गोलार्ध में खिसक जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद देखिए यहाँ पर छठवा है मध्य प्रदेश में मानसून से वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में जो मानसून से वर्षा होती है वो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो छठे में आपके आ जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। सातवां है एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को हम कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम परम आर्द्रता। आठवां है भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं के मैदान में मिलती हैं। तो भारतीय मानसून की जो दोनों शाखाएं हैं वो गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिमी भाग में जाकर मिलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे गंगा के मैदान में के उत्तर पश्चिमी भाग में। नवा है ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को हम कहते हैं, तो इसको जो हम बोलते हैं वो फाल बैसाखी। तो यहाँ पर नवे में आ जाएगा हमारे फाल बैसाखी। और 10वां है राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो हमारे 10वें में आ जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे हमें दे रखा है निम्न प्रश्नों के एक वाक्यों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम क्या है, तो दोस्तों जेट स्ट्रीम जो होती है वो वायुमंडल में तेजी से बहने वाली जो गर्म हवाएं होती है उन्हें हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवा। उसके बाद वर्षण किसे कहते हैं, तो जल तरल या ठोस रूप में धरातल पर गिरता है उसे हम वर्षण कहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है शीतलहर क्या है। शीतलहर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत ही कम तापमान का लहर जो कि 18 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस तक की जो हवा चलती है उसको हम शीतलहर बोलते हैं। उसके बाद महावट किसे कहते हैं, तो वह वर्षा जो जाड़े में होती है, ठंड के दिनों में होने वाली वर्षा को हम महावट बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है एल नीनो क्या है। तो एल नीनो क्या है दोस्तों, समुद्री जल में किसी क्षेत्र में होने वाली उथल पुथल को हम एल नीनो कहते हैं। उसके बाद छठवां मानसून विराम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए छठे का उत्तर वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है उसको हम मानसून विराम बोलते हैं। उसके बाद सातवां है भारत में कौन से जलवायु कटिबंध है, तो दक्षिण में उष्ण कटिबंधी और हिमालय क्षेत्रों में अल्पाइन, ये जो है भारत की जलवायु कटिबंध है। आठवां प्रश्न है अरब सागरी मानसून शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम, तो ये हो जाएंगे हमारे केरल, मंगलोर, गोवा और महाराष्ट्र। और नवा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान, तो वो है मासिनराम, मेघालय। 10वां है भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम, तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। दोस्तों ये हो गए हमारे एक वाक्य में उत्तर। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर निम्न प्रश्नों में सत्य और असत्य हमें बताना है।
तो पहला है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है, तो ये भी हमारा हो जाएगा सत्य। उसके बाद देखिए तीसरा है यहाँ पर मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान होते हैं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, तो ये सत्य है। पांचवा ठंडा दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। शीत ऋतु में दिन भी ठंडा होता है और रातें भी ठंडी होती हैं। उसके बाद नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये भी सत्य है। और तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है, ये भी असत्य रहेगा। दिल्ली में वर्षा अरब सागरी मानसून से होती है, ये भी असत्य है। और लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवा है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि लू जो होती है वो ग्रीष्मकाल में चलती है। और